गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। शाम का टाइम है, खाने की तैयारी कर रही हूँ। बथुए के पराठे बना रही हूँ। आटा लिया था, बथुआ बारीक बारीक कट कर लिया। उसके बाद ये मिर्ची, अजवाइन, नमक, ये 3 चीज़ डालती हूँ मैं इसके अंदर। मिर्ची, अजवाइन और नमक, और थोड़ा सा बेसन डालो तो डाल लो, बाकी कुछ नहीं। इसको अच्छे से मिक्स करके और आटा जैसे गूँथते वैसे ही गूँथ लूँगी। ये दूध भी गर्म हो गया है, जिसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में रख देंगे। और यहाँ पर सुबह की सब्ज़ी रखी हुई है जो बच गई थी, और रायता, और ये चटनी मैंने बिना धनिया की बनाई है, धनिया नहीं था इसलिए। यहाँ पर आटा लगा के रख दिया है कि बथुए के पराठे बनाएंगे। तो बथुए के पराठे बिना चटनी के खाते नहीं है ये, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। टमाटर की चटनी बनानी पड़ी, और रायता तो है ही है। और यहाँ पे गैस वैस सब साफ़ है। यहाँ पे शाम के सारे बर्तन मज गए हैं, चाय के और सब कुछ। यहाँ पे हर्षित का टिफ़िन, बोतल सब धो दिया मैंने। और यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा बथुआ भी बॉईल करके रखा है। तो सारा सब हो गया है। बस ये हस्बैंड जी आएंगे तो खाना बनाऊँगी, और कुछ नहीं। आराम से बैठ कर के वीडियो को एडिट करूँगी, क्योंकि कल जाएगी वीडियो, उसको आज ही एडिट करना पड़ेगा इसलिए। तो चलिए कर लेते हैं। इंसान को ना अपनी गलतियों से सीखते रहना चाहिए। कल मुझसे देर हो गई थी, इसलिए आज मैंने जल्दी जल्दी सारे काम कर लिए, और मैं 7 बजे तक एकदम रेडी भी हो गई। मतलब एकदम रेडी, मतलब बाल बाल नहीं, वैसे ही, मतलब बनाने के लिए खाना। यहाँ पे ये बास्केट सबसे पहले काम होता है साफ खाली करने का। खाली कर दिए, स्लैब पूरी साफ कर दिए, बस पराठा सेकना बाकी रह गया। आटा वाटा सब लगा हुआ है। तो चलिए बना लेते हैं हर्षित के लिए पराठे। एक्चुअली मैंने कल रात को बथुए के पराठे बनाए थे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग की क्लिप में आप लोगों को दिखाया भी था। तो उसी आटे को मैंने उठा करके रख दिया था, क्योंकि हर्षित को है ना बथुए के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैंने सोचा सुबह इसको लंच बॉक्स में भी यही दे दूँगी। वैसे कई बार मैं ये करती हूँ कि रात को ही सेक देती हूँ, तो सुबह बस वही दे देती हूँ। लेकिन है ना आज है ना वो बोल रहा था कि मैं गर्म ही खाऊँगा और सुबह भी खा के जाऊँगा, तो इसलिए मैंने है ना आटा उठा करके रख दिया था। अब आप लोग बोलोगे कि ये ना बथुए ये आटा वगैरह होता है, ये तो उठा के रखते ही नहीं है ना। जी दोस्तों, रात को ना आटा उठा करके नहीं रखते हैं, क्योंकि ना कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जीज जो होती है ना वो ज़्यादा वर्क में रहती हैं। तो उस टाइम पे ना आटा जो होता है ना वो पिंडदान में काम आता है, तो इसलिए आटे को उठा के नहीं रखते हैं। तो आटे को अगर आपको उठा के रखना भी हो ना, वैसे तो मैं कभी नहीं रखती हूँ, लेकिन अगर फिर भी उठा करके रखना होता है ना, तो मैं पता है क्या करती हूँ, आटे के ऊपर अपनी अंगुलियों के छाप लगा दीजिए। इससे ना आटे के ऊपर भी है ना, मतलब जो पिंडदान की जो लोइयाँ बनती है ना, वो उस पर कोई भी उंगलियों के निशान नहीं बनाते। तो और अगर आपको रखना है ना आटा, तो उस पर ना उंगलियों के निशान, कभी आपने देखा है हम आटा गूँथने के बाद में ना उंगलियां छाप देते हैं, और थोड़ा सा एक शुरू में तोड़ करके और साइड में रख देते हैं। इसलिए ही, क्योंकि आटा जो होता है ना वो पिंड का मतलब उसका रूप ले लेता है, इसलिए। तो इसलिए ना हमें इस तरह से करना चाहिए। यहाँ पे मेरे ना पराठे भी सीख गए बातों ही बातों में आप लोगों के साथ में। और अब है ना ये तेल की जो है ये, इसको भी मैं पोंछ करके रख दूँगी। और यहाँ पे है ना पराठा, लास्ट वाला पराठा सिकता है ना, उस टाइम पे मैं ना जल्दी जल्दी से सारी सफाई कर लेती हूँ। जब तक पराठा सिकता है ना, बिल्कुल सिम पर कर देती हूँ, बिल्कुल स्लो कर देती हूँ गैस को, और उस सामान को उठाई और धराई ये सब करने लग जाती हूँ। जब तक वो पराठा सिकेगा ना, इतने तो मेरी पूरी सफाई हो जाएगी, बस गैस पोंछनी रह जाएगी, ऐसा रहता है मेरा। तो यहाँ पर ना मैं बस वही सारे काम कर रही हूँ। और वैसे मैं तो यही कहूँगी कि ना रात को ही अगर आटा बच रहा है ना, तो सेक के रख लिया करिए। अगर आपसे रोटियाँ ना ठंडी खाई नहीं जाती ना, तो कोई बात नहीं, आप गाय को या कुत्तों को इनको खिला दिया कीजिए। कितनी ठंड पड़ रही है और ये कौन सा खाना बनाने वाले बैठे हैं, ये भी अपने भरोसे ही जी रहे हैं। तो इसलिए ना अगर आपके ऐसे बच जाता है ना आटा, तो सेक के रख लीजिए, और फिर ना गाय को या कुत्ते को इनको रोटियां डाल दिया कीजिए। अदरवाइज़ मैं तो ऐसे करती हूँ कि सेक के खा लेती हूँ, या फिर ना मींड के खा लेती हूँ। हमारे तो हर्षित भी चूरमा बना के खा लेता है। तो यहाँ पे मैंने ना पानी को, तवा गर्म था इसलिए पानी इसके अंदर रख करके और इसको ढक करके रख दिया है। तो हर्षित का पानी है ना बोतल में ले जाने के लिए, वो इसी पर ही गर्म हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे किया, थोड़ी सी गैस की बचत हो जाएगी। और यहाँ पे ना हर्षित को मैंने लगा दिया, उसने कहा था कि मैं सुबह गर्म पराठा खा के जाऊँगा, और यहाँ पे मैं उसका लंच बॉक्स भी लगा रही हूँ। तो
चटनी रख दी है और न पराठा भी रख दिया उसके लिए। और यहाँ पे लंच बॉक्स में उसको मैं 2 पराठे रखूँगी, क्योंकि वो जब उसकी फेवरेट चीज़ होती है ना कोई भी, तो वो 2 पराठे खा लेता है। अगर उसकी फेवरेट चीज़ नहीं होगी तो वो एक ही रोटी खाता है। और साथ में मैं उसके गुड़ भी रखूँगी, क्योंकि है ना बथुए के पराठे के साथ में गुड़ बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी और उसको भी हम तीनों को ही, मतलब हम तीनों को। आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग बताना। आलू के पराठे हैं या बथुए के पराठे हैं, इन सब के साथ में गुड़ कितना अच्छा लगता है ना सर्दियों में। और यहाँ पे अभी मैं हर्षित का दूध भी गर्म करने लग गई हूँ। वो अपनी हो गया है तैयार, बस है ना बाल वगैरह सही कर रहा है अपने, तो तब तक है ना मैं उसका दूध भी गर्म कर दूँगी। और इसी तरह से डेली करती हूँ और आप लोगों को बताती भी हूँ। यहाँ पे ना शुगर डाल दी है मैंने, थोड़ी कम मात्रा में डालती हूँ, क्योंकि बोर्नविटा की खुद की भी एक शुगर ना मिठास होती है, इसलिए ना थोड़ा कम ही डालती हूँ। तो वो पानी ना आज वह ना तवे के ऊपर ही हो जाएगा। और जल्दीबाजी रहती है ना, तो उस टाइम पे देखो नहीं होता है ये सारी चीज़ें, तब तो गैस ही ऑन करनी पड़ती है। इसलिए ना जल्दबाजी में यहाँ पे मैंने अपना भी चाय का रख लिया है, दूध के अंदर ही पानी मिला दिया। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ अपनी चाय। और ये रात के बर्तन है पति के, क्योंकि ये ना रात के 11 बजे आने के बाद में भी उनको भूख नहीं थी, और मैं ना पूरा तवा ववा लेकर के बैठी थी कि आएंगे और खाएंगे गर्मा गर्म। बोलते हैं कि सेक के रख दे, मैं थोड़ा लेट से खाऊंगा। बोल रहे थे भूख ही नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने बोला बथुए के पराठे खा लेना, मैं सेक के रख देती हूँ। तो फिर उन्होंने पता नहीं वे कब खाए, मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं सो गई थी। फिर 11:30 ऐसे सो गई थी मैं, 11:30-12 बजे के आसपास। उन्होंने पता नहीं कब खाए। और यहाँ पे ना हर्षित का दूध मैंने साइड में रख दिया है, और यहाँ पे मैं अपनी चाय भी बनाने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि आज मुझे कोई पूजा नहीं करनी है। और क्योंकि मेरे वैसे वाले दिन चल रहे हैं ना, इसलिए तो मैं पूजा नहीं करूँगी, तो फिर बस हाथ की आती है ना मैं भी चाय पी लूँगी। तो यहाँ पे चाय चढ़ा दी है मैंने, चाय की पत्ती डाल दी है, चीनी डाल दी है, अदरक कूट के डाल दूँगी। और आप लोग मुझसे काफ़ी बार बोलते हो कि ना आप पीरियड्स में कैसे काम करते हो, तो देखिए काम तो करना ही पड़ेगा, वैसे तो कैसे चलेगा कि मैं काम ही ना करूँ। हाँ, बस ये है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनका मैं ध्यान रखती हूँ। और एक वीडियो भी बनाया था मैंने, शायद मुझे अच्छे से याद नहीं, शायद मैंने बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि मैं कैसे काम करती हूँ। तो ड्राई चीज़ें जो होती है ना उसको हाथ लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चलिए चाय को बनने देते हैं, तब तक हम कपड़े सुखा के आ जाते हैं। हर्षित पराठा खा रहा है, तो मैं इस समय कपड़े सुखा के आ रही हूँ। ग्लव्स ले ली? जय माता दी। हर्षित जय माता दी। कपड़े तो सुखा दिए, और आज तो सनराइज भी हुआ है, तो अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर यहीं खड़ी जाती हूँ, अच्छी लग रही है सुबह सुबह ये सूर्य नारायण भगवान जी की रोशनी। मुझे ना टहलना वहलना होता है तो मैं यहीं पर ही टहल लेती हूँ, अगर टहलना होता है तो। छत है काफ़ी बड़ी, ऊपर भी ऐसे तो, लेकिन ऊपर खैर मैं नहीं जाती ज़्यादा। कपड़े भी सूख गए, हर्षित भी गया, और यहाँ पे मेरी चाय वो भी बन कर के तैयार हो चुकी है। इसको अभी ढक देती हूँ, क्योंकि खाली चाय नहीं पीते हैं। तो मैं पराठा खाऊंगी पहले, थोड़ा एक पराठा खाऊंगी। इतनी भागा दौड़ी करने के बाद में भूख लगी ही आती है। तो हर्षित की प्लेट में खा लूँगी, वो चटनी छोड़ गया है ना। तो नाश्ता तो हम लोगों का तैयार ही है, इसलिए मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, टमाटर लिया है, अदरक लिया है, लहसुन लिया है, और 2 हरी मिर्ची ली है। मैं शाही पनीर बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैं इनको ना रफली चॉप कर लूँगी, क्योंकि इनको फिर थोड़ा सा फ्राई करके, थोड़ा सा सॉफ्ट करके, और फिर उसके बाद में ना इनको पीसना है, इसलिए थोड़ा सा ऐसे ही रफली कट कर लूँगी। और ये टमाटर है ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो रहा था लिटपिटा टाइप, तो वो कट ही नहीं रहा था वैसे, क्योंकि एक तो ना चाकू के अंदर है ना धार नहीं है, तो ऐसे कट नहीं पा रहा था। तो फिर मैंने ऐसे अपने देसी स्टाइल में काटा। यहाँ पे सारी चीज़ें कट के तैयार हो गई हैं, बस इनको है ना कर लूँगी। थोड़ा सा है ना जो लहसुन है उसको भी है ना मैंने क्रश कर लिया है,
और काट नहीं रही हूँ क्योंकि ना पीसूँगी तो रफली थोड़ा बहुत ऐसे ही कट कर लिया है। तो ये मेरी पूरी सब्ज़ी जो है वो कट करके तैयार हो गई है। तो चलिए बनाते हैं शाही पनीर। आज मैं बना रही हूँ शाही पनीर, और इस तरह से आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये वाला शाही पनीर है ना, बिना काजू के बनता है और बिना क्रीम मलाई इनके बनता है, और इतना अच्छा बनेगा कि रेस्टोरेंट का जो पनीर होता है ना शाही पनीर, वो और ये आप में ना डिफरेंस पता नहीं कर पाओगे। तो इसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है वो है ब्रेड। तो हमारे पास है ना ऐसी ब्रेड है ना, लास्ट की ब्रेड होती है ना, शुरू की और लास्ट की ब्रेड हम लोग है ना खाते नहीं हैं, तो उसको इस तरह से काम में ले लेते हैं। जैसे है ना कुछ हमें बनानी होती है ना आलू की टिक्की वगैरह, या फिर ऐसे कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी, तो उसमें मैं काम में ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने है ना ब्रेड लिए और उसके अंदर मैं दूध डाल दूँगी आधे कप के है, और इनको डिप करके अच्छे से, और इनको साइड में रख दूँगी गलने के लिए। और फिर उसके बाद में हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो कढ़ाई के अंदर है ना मैंने तेल रखा था गरम करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सौंफ का यूज़ कर रही हूँ, मैं जीरे का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जीरा इसके अंदर सौंफ डाल दिया है। सौंफ डालने के बाद में मैं इसके अंदर ये प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, टमाटर, इन सबको इकट्ठा ही डाल दूँगी और इनको सॉफ्ट होने तक पकाऊँगी ढक करके। थोड़ी सी देर के लिए ढक करके पकाऊँगी, और फिर उसके बाद में इसके अंदर खाली नमक डाल करके और फिर इनको थोड़ी सी देर पकाऊंगी। और ना मैं ये तेल में बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास बटर नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बटर है ना तो आप बटर के अंदर बनाइएगा। और थोड़ी सी देर ना बनाने के बाद में इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी। मसालों के अंदर मैं ना इस आधी चम्मच है ना हल्दी पाउडर डालूँगी, आधी चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, और 1 चम्मच आप है ना धनिया पाउडर डालिए। और अगर आपके पास में शाही पनीर मसाला है तो 1 चम्मच उसे डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप मेरी तरह बना सकते हैं। और फिर ढक करके इसको बस है ना मसाले डाल के मिक्स करके ढक करके रख दीजिए। फिर ठंडा हो जाए जब इसको हम पीस लेंगे, अच्छे से ठंडा होना चाहिए, उसके बाद में हम इसको पीसेंगे। और फिर जिस कढ़ाई में हमने इन सब भुना था उसी कढ़ाई में इसको डाल देंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा तेल का यूज़ भी कर सकते हैं इस टाइम पर, लेकिन मैं उसी कढ़ाई में ऐसे बिना तेल डाले ही कर रही हूँ। और यहाँ पे ना जो ये पूरी इसको है ना थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक है ना पीस लेंगे। इसको ब्रेड के जो ये रखा था भिगो करके, इसको भी हमें ना पीस लेंगे और बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। और जो वो मैंने कढ़ाई के अंदर रखा था उसको हम थोड़ी सी देर भूनेंगे, मतलब कि जैसे जितना कि वो गर्म हो जाए, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे पनीर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, जैसे कि आपको जिस भी शेप में आपको रखना है, तिकोने रखना है, ट्रायंगल रखना है, या चौकोर रखना है, या कैसे रखना है, वो सारा सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। उस तरीके से आप कट कर लीजिए। और ना जो कढ़ाई के अंदर मैंने रखा हुआ है ना उसको थोड़ी सी देर बस गर्म होने तक ही पकाएंगे, और वो जल्दी से ही तेल है ना सेपरेट कर देगा क्योंकि वो पहले से ही भुना हुआ है। और उसके अंदर टोमेटो केचप होता है ना, अगर आपके टमाटर खट्टे नहीं है तो वो आप डाल दीजिए। तो अगर आप टोमेटो केचप डाल रहे हैं तो आपको लास्ट में चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप है ना टोमेटो केचप नहीं डाल रहे हैं तो आप है ना लास्ट में आधी चम्मच चीनी डालिएगा। तो इस तरह से मैंने काट लिया। इनको मैं तल लूँगी। तो हम लोग है ना तल कर ही खाते हैं, ये हमें बिना तले अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं तल रही हूँ। अगर आपको ना बिना तले आप लोग खा लेते हो तो फिर आपको तलने की भी ज़रूरत नहीं है ये चीज़। और जब ये तल जाएंगे तो उसके बाद में ना यहाँ पे कढ़ाई की तरफ भी मैं देखती रहूँगी। और ना बिल्कुल ही सिंपल वे में मैं आपको बता रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में शाही पनीर। इसके अंदर नो क्रीम, नो कैश्यूज़, मतलब कि इसके अंदर ना तो क्रीम जाएगी ना ही काजू जाएंगे। और जो इसका जो तैयार होगा ना पेस्ट, और जो इसकी थिकनेस होगी ना, जो रिचनेस होगी ना, वो देखने लायक होगी। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ये भुन गया, इसने ऑयल भी सेपरेट कर दिया है। ये देखिए मैंने कोई ऑयल नहीं डाला था जबकि, लेकिन फिर भी इसने सेपरेट कर दिया है। और उसके बाद में आप है ना इसके अंदर वो जो मैंने पीस के रखा था ब्रेड वाला, वो इसके अंदर डाल देंगे और उसको थोड़ी सी देर कुक होने देंगे। तो इस समय ये अभी थोड़ा पतला लग रहा है, लेकिन अभी जो ब्रेड है वो थोड़ी सी फूलेगी तो ये गाढ़ा हो जाएगा। तो आप जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो उस समय पे आप इसके अंदर दूध डालिएगा। मैं इसके अंदर 1 कप है ना दूध डालूंगी, और आप अपनी थिकनेस के अकॉर्डिंग, मतलब आपको कितना पतला रखना है, कितना गाढ़ा रखना है, उस अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर है ना वो डालना है दूध। तो मैंने इसके अंदर है ना ये दूध है ना डाल दूंगी। और मैं ना मिक्सी के जार में से, मेरा एक मिक्सी का जार थोड़ा लीक कर रहा है क्योंकि इसकी जो वो थी ना वो थोड़ी सी ना
निकल गई है, तो वो थोड़ा सा ना ऐसे हिलाती करती हूँ ना, तो मिक्सी में पीसती भी हूँ ना, तब भी निकलने लग जाता है। तो मैं इनको बोल रही थी कि ढक्कन है ना चेंज हो जाएगा, तो देखते हैं कब करेंगे अब ये। और यहाँ पे ना मैंने डाल दिया है दूध भी, और उसके बाद में बस से ना थोड़ा सा दूध और डाल रही हूँ। मैंने एक कप डाला था, और आधा कप है ना उस टाइम पे डाला था ब्रेड के साथ में, तो 1.5 कप मैंने इसके अंदर दूध डाला है। और आप अपने उसके अकॉर्डिंग डालिएगा कि आपको कितनी पतली या गाढ़ी रखनी है, उसके अकॉर्डिंग। और फिर इसको थोड़ा सा गर्म होने दीजिए, इसके अंदर थोड़ा सा बॉयल आने दीजिए। जब बॉयल आ जाएगा तो फाइनली इसके अंदर आप है ना ये कसूरी मेथी डालिए, और साथ में ना आधी चम्मच चीनी डालिए, और साथ ही जो आपने पनीर फ्राई करके रखा था वो डाल दीजिए। तो इस तरह से जो शाही पनीर बनता है ना, वो बिल्कुल आप देखोगे कि रेस्टोरेंट स्टाइल में बनता है, और बिल्कुल टेस्ट भी आपको ऐसा ही लगेगा। जबकि आपने इसके अंदर कोई भी है ना मलाई या फिर है ना काजू नहीं डाले हैं, तब भी बस एक ब्रेड से ही। तो ये हमारा जो शाही पनीर है वो तैयार हो गया है। तो फिर भी धूप थी, अब तो बिल्कुल भी धूप नहीं है, धूप ही चली गई है। और अभी है ना 2 ही बजे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे 5-6 बज चुके हैं। कपड़े है ना सूख नहीं पाते, और तो कुछ नहीं है। और ठंड भी हो गई है, अब तो स्वेटर पहनना पड़ेगा। सुबह थोड़ी धूप थी ना, तो ये झाड़ू पोछा ये सब करती हूँ ना, तो स्वेटर उतार देती हूँ फिर। अच्छा, कल है ना मैंने क्वेश्चन किया था 2021 कैसा रहा, तो सबके बहुत ही इंटरेस्टिंग से आंसर्स आए थे। तो मेरा भी ठीक ठाक ऐसे ही गया, ऐसे मतलब आप लोगों का गया जैसे ही। और अब एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, चलिए बताना है ना, मज़े आएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है कि एक आदमी एक दुकान पे गया, ध्यान से सुनना, मैं बैठ के बोलती हूँ ना, और मैं वीडियो जब भी बनाती हूँ ना, ये एरोप्लेन जरूर जाता है अपनी अटेंडेंस देख के जरूर जाता है कि मैं भी हूँ। तो चलिए, एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा कि एक आदमी एक दुकान पर जाता है, ठीक, और वहाँ से 100 रुपये चुरा लेता है। 100 रुपये चुरा लेने के बाद में वो आदमी फिर से उस दुकान पर, उसी सेम दुकान पर जाता है, और 100 रुपये दे करके 70 रुपये की कोई चीज़ खरीदता है। कितने रुपए की? 70 रुपये की, 70 रुपीज़ की। और फिर दुकान वाला उसे 30 रुपये वापस देता है, क्योंकि उसने 100 रुपये दिए, तो 70 रुपये की उसने चीज़ खरीदी और 30 वापस दिए। तो अब इस तरीके से दुकान वाले को कितने रुपए का नुकसान हुआ, ये आपको बताना है। मैंने दूसरी बार में सही आंसर बताया था। मैं अपनी बताऊं तो हस्बैंड जी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, और मैं पहली बार में मैंने गलत बताया था, दूसरी बार में मैंने सही बता दिया था। तो आप लोग भी बताना, ठीक है। यहाँ पे ना चाय बनाने के लिए रख दी मशीन, ये चल रही है ना, इसकी आवाज़ आ रही है थोड़ा। और कल के वीडियो में तो आप लोगों ने कमेंट्स को लेकर के मेरे को भैया मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, देखिए मेरे ऊपर भी ना थोड़ा सा फोर्स रहता है कि आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। एक ने तो इतना इमोशनल कर दिया कि मैं चेंज हो गई हूँ। नहीं, मैं चेंज हो गई हूँ, आपको ऐसा लग रहा है? यार मैं 3 साल से यहाँ पे हूँ, 3 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ, और मेरे व्यूज़ आप देखिए, मेरे 1000 व्यूज़ भी ऐसे आते, पूरे दिन भर में जाकर के 1000 व्यूज़ आते। तो मैं किस चीज़ के लिए चेंज होंगी? और तो बस आप लोग है ना मुझे ऐसे ब्लेम मत करो, और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी दे दूंगी, ऐसी क्या बात है। अभी इतने कमेंट्स भी नहीं आते कि मैं रिप्लाई ना दे सकूं, और जो नए कमेंट्स आते हैं उनका तो फिर अलग बात है। लेकिन जो मैं जिनको जानती हूँ पर्सनली, ऐसा लगता है जैसे कि साक्षात बैठे ही हैं। कुछ लोग तो मुझे ऐसे लगते हैं सच में दिल से ही। तो बस इतना ही कहूँगी अपनी सफाई में, और तो क्या कहूँ। यहाँ पे हर्षित बैठा है जो मेरी बातें सुन रहा है, और यहाँ पे कपड़े पड़े हैं जो मेरा वेट कर रहे हैं कि कब ये हमारी घड़ी बनाएगी, हमें फोल्ड करेगी। वहाँ पे चाय भी वेट कर रही है कि कब ये चाय पिएगी छान के। हर्षित, आज सब लोग वेट कर रहे हैं मेरा, है? हाँ, अब लग रहा है सेलिब्रिटी हूँ मैं। मेरे कपड़े मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं कब फोल्ड करूँगी। हर्षित वेट कर रहा है कि मम्मी कब चाय देगी, है? चाय वेट कर रही कि मुझे कब छाना जाएगा। देखा कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ मैं, है ना? और बस यही है, और कौन यार, यही है। अभी तो काम, फिर तो खाना वाना। तो खाना वेट कर रहा है? नहीं, अभी नहीं कर रहा, अभी तो खा पी के चुके। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे।
रोटी सिखा ली तूने, खाई नहीं, ठंडी हो जाएगी। खा 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 खा।